भाई स्काई ने जो कैच पकड़ा था और आपने चिल्लाया था भाई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ, वो वाला तो वो एकदम गूंजती है आवाज। हो गया यार, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। मैं चलो कुछ खाना वाना खा के आते हैं अच्छा सा। खाना सिर्फ खाना नहीं है, बनाना है आपने। कैसे मार्ची से करनी है अपने? नहीं हो जाएगी। फैंसी किचन है यार। फिलहाल तो वैसे गैस ही नहीं मिल रही है। अरे हाँ अभी आईपीएल शुरू हो रहा है, क्या सीन है आईपीएल का? आरसीबी पिछले सीजन जीत के आई है, सो यू विल ऑब्वियसली स्टार्ट एज फेवरेट्स। मुंबई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड। विराट भाई ने जो शुरू किया है एंड द काइंड ऑफ, लेकिन वो जब खाने के बारे में बात करते हैं ना तब पता चलता है यार कि किस किस्म के फूडी हैं वो, लेकिन फिर वो गिव अप करके अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। Ultimate दिल्ली वाले से क्योंकि आपने बटर चिकन छोले वगैरह छुड़वा दिए। स्मृति ने खुद चीनी छोड़ी हुई है अभी, बट शी इज सो स्वीट। रोहित शर्मा इज बिंदास, एकदम बिंदास वाला मामला है। माई भाई मैन फॉर ऑल सीजंस एंड ऑल रीजंस। आशीष नेहरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट चटोरास यू कैन गेट। अच्छा, पिज्जा भी हम लोग के लिए एकदम अलग टाइप का पिज्जा मम्मी बनाती थी बचपन में, जो टिफिन में आता था। वो आज तुम कितना भी नियोपॉलिटन स्टाइल भी पिज्जा खा लो, दैट मेमोरी ऑफ पिज्जा फॉर मी ऑलवेज इज गोइंग टू बी दैट। शी टुक अ बाइट, एक ही है। मैं यार बहुत बड़े शेफ है यार, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। ले इतना करते बना लेना। मैं बहुत लकी था कि मैं 2011 का भी देखा हुआ है स्टेडियम में। तो उसके बाद यह है ये वाला हो जाए तो एकदम, बट ठीक है यार, इट्स अ गेम और होता है। बट द पीपल आर लिस्टिंग राइट नाउ प्रोबेबली इन टीयर्स। मतलब एक सपना टूट गया और इतनी जोर से टूटा है। फॉरएवर एच्ड इन हिस्ट्री। एंड व्हाट अ मोमेंट यार, व्हाट अ मोमेंट। पता नहीं कितने लाखों करोड़ों घरों में मे बी द गर्ल्स वुड हैव लुक्ड अप टू द पेरेंट्स एंड सेड यस, बिग बिग मोमेंट। मुंबई में मेरे को अभी तक दिल्ली स्टाइल बटर चिकन नहीं। आपने मेरे हाथ का खाया नहीं ना अभी तक यार तो खिलाया नहीं है। चलो अभी मुंबई में आपको अच्छा बटर चिकन मैं खिलाता हूँ। ये कोई एडिट नहीं करेगा? नहीं कोई नहीं करेगा। नहीं तो उसको इतना अच्छा लगा तो जब शूट खत्म हुआ वो प्रेशर कुकर के प्यार में पड़ गया था। बोले ये क्या चीज है। ओह मैन, सो बढ़िया। क्या खाना बनाता हूँ मैं। बढ़िया एकदम। तालियां। रजिस्टर कर दो। फिर मतलब मैंने ऐसे अफलातूनी चीज करी है, जब नए नए चीज स्लाइसेस आए थे ना। हाँ, चीज स्लाइस के अंदर एक लाइफ में कुछ चीजें आप बहुत बाद में सीखते हो। कुत्ता ना होता की करता रहता है। क्या इंसान हो भाई। What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to YFL and another episode of Cook Along with Chef Sanjot Keer. और आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट है. He is one of India's most loved sports presenters and commentators. The one and only Jatin Sapru. वेलकम भाई। थैंक यू भाई। किसकी बात कर रहा था? आपकी बात कर रहा था। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। ब्यूटीफुल किचन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक्स फॉर कमिंग। और आपको सुनकर बहुत अच्छा लगता है। जब भी क्रिकेट देखते हैं वी लिसन टू यू, और आप वो माहौल हमारे लिए घर पे क्रिएट करते हो तो बहुत मज़ा आता है आपको सुनकर। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर वाचिंग राइट नाउ वुड अग्री। हो गया यार, मैं बोलते बोलते थक गया हूँ। मैं चलो कुछ खाना वाना खा के आते हैं अच्छा सा। नहीं, आज खाना सिर्फ खाना नहीं है, बनाना है आपने। बिल्कुल, मैं रेडी हूँ बॉस। महाराज बोलो, हलवाई बोलो, कुछ भी बोलो। मेरे को घर पे बस मेरी बीवी शेफ नहीं बोलने देती अपने आप को, इसलिए शेफ वाला नहीं होता। शेफ जो होता है हर चीज मेजर करके डालता है, रेसिपी देखता है। मैं अंदाजे वाला बंदा हूँ। अंदाजे से और प्यार से जो खाना बनता है ना, उसका मजा अलग होता है। पंजाबी मम्मी है ना मेरी, तो अंदाजे वाली है। परफेक्ट। तो आज बना रहे हैं हम दिल्ली के टिक्की छोले। ठीक है, स्टार्ट टू तो शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्ट टू फिनिश मैं हूँ इधर, बाकी तो हम यहाँ पर सब स्क्रैच से बनाते हैं, तो हम चने का मसाला भी खुद ही बनाएंगे। ओके, पैकेट वाला नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर पैन है, गैस को शुरू कर देते हैं। कैसे मार्ची से करनी है अपने? नहीं हो जाएगी अपने। फैंसी किचन है यार, चूल्हे वालों बंदों के साथ तुमने इंडस्ट्रियल किचन लगा दी है। नहीं, फिलहाल तो वैसे गैस ही नहीं मिल रही है। अरे हाँ। ये तो बस लास्ट की बची हुई है, इसके बाद इंडक्शन पे शिफ्ट होना है। घर के जेवर जला रहे हो तुम? हाँ, तिजोरी में रखो इसको। नहीं, आप आए हो इस लिस्ट पे पका रहे, नहीं तो वैसे आजकल इंडक्शन पे पकाते हैं। ओके, थैंक्स। नाउ आई फील ऑनर्ड। अब लग रहा है कि शो में बुलाया मेरे को। थैंक यू। ओके, तो पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर मसाले ऐड करने, खूब सारे मसाले रोस्ट करेंगे ना सारे पहले? हाँ, पहले दालचीनी, बस इतनी सी? हाँ, फिर लौंग, सीधे एक नाप के रखा है। काली मिर्च, धनिया। हाँ, मसाले तो पता है आपको। जीरा। बढ़िया। अब इधर से ऐसे आएंगे नीचे। स्टार अनीस। ओह, वेरी गुड। बड़ी इलायची। हाँ, तो पहली बार जतिन सप्रू की आवाज में आप रेसिपी की कमेंट्री सुन रहे हो। छोटी इलायची। ये क्या मामला? हल्दी? नहीं, ये जावित्री है। हाँ, जावित्री, मेस। ओह, सो ये अनारदाना, ये थोड़ा सा बाद में डालेंगे। ये बाद में डालेंगे ना? हाँ,
अनारदाना एक्चुअली इज माय मदर्स ये सब भी बाद में जाएगा इन राजमा। हाँ वो कश्मीरी राजमा जो बनते हैं उसमें थोड़ा सा अनारदाना डलता है। बढ़िया। तो आपकी मम्मी के हाथ का खाना आपको बहुत अच्छा लगता है? हाँ, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट। दैट्स कंफर्ट राइट। हाँ। दैट्स होम फूड। मतलब कैसा भी मन हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जाके लगता है खाने में भी कि माँ ने प्यार डाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें प्यार ज़्यादा होता है और हेल्थ थोड़ी कम होती है। तो जब कोई भी आई थिंक इंडियन को लगता है कि चलो थोड़ा सा फिट हो जाते हैं, हाँ। तो माँ गुस्सा हो जाती है कि मेरे खाने में क्या प्रॉब्लम है, मैं भी तो इतना सा तेल डालती हूँ। मतलब इतना नहीं है, बहुत तेल है बहुत वो। ज़्यादा है। बट या माय मॉम्स फूड इज। और उनके रूट्स क्या है, मतलब किस तरीके का खाना होता है? मतलब अगर वो पकाती हैं जब खाना, तो क्या चीज़ें हैं जो वो पकाती हैं? द गुड थिंग इज बोथ माई पेरेंट्स लव कुकिंग। मम्मी पंजाब से हैं, पापा कश्मीर से हैं। वाओ, So I get the best of both incredible cuisines. क्या बात। तो मम्मी की फेवरेट, मतलब जब मैं जाता हूँ, और अब तो मतलब मेरी बेटी भी जाती है, तो मम्मी फ़ोन करती है क्या चाहिए, तो सीधा बोलती है दादी राजमा बना के रखना। बढ़िया। एंड एक और चीज़ है, मॉम इज प्योर वेजिटेरियन। अच्छा। एंड पापा जब आए वो कश्मीर में, तो नॉनवेज चलता है। हाँ। तो फिर उनको भी छोड़ना पड़ा, मतलब छोड़ना पड़ा घर पे बनाना वगैरह। अच्छा। तो घर पे बड़े सालों तक कुछ बनता नहीं था। तो लेकिन जब मम्मी जाती थी नानी के, जब अपने मायके जाती थी, तो पापा बोलते थे चल बेटे आज जाके लेके आएंगे थोड़ा सा मटन, और मैं बनाऊंगा मटन। सो आई एक्चुअली गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ। मॉम के लिए कुछ भी यार, छोले भटूरे, छोले कुलचे, राजमा, कढ़ाई पनीर, कड़ी चावल, एकदम देसी पंजाबी खाना, फुल देसी पंजाबी नहीं, लेकिन वो देसी चाइनीज भी है, उनकी अपनी मंचूरियन की रेसिपी है। अच्छा। एंड मेरी बीवी जिसको ओरिएंटल खाना बहुत पसंद है, वो वेज मंचूरियन अगर खाएगी तो सिर्फ मम्मी का बनाया खाएगी। एंड पराठे, कुछ भी एनीथिंग इम्प्रोवाइज करके वो अपनी रेसिपी बना देगी। वो ब्यूटी होती है मम्मियों की कि वो अपने हिसाब से जो बनाती हैं, फिर वो एक चीज बन जाती है हर घर की, दैट इज फिक्स, वो बन जाती है। फिर वो आपके लिए ऐसी मेमोरी बन जाती है ना कि फिर आप कहीं भी कुछ भी खा लो, किसी की पसंद नहीं आती, वो फिर वही चीज चाहिए। जैसे पिज्ज़ा भी हम लोग के लिए एकदम अलग टाइप का पिज्ज़ा मम्मी बनाती थी बचपन में, जो टिफिन में आता था। वो टिफिन में वो हिल हिल के कभी चीज़ भी अलग हो जाता था, अलग पूरा डीकंस्ट्रक्टेड पिज्ज़ा मिलता था टिफिन में। लेकिन वो जो ठंडे पिज्ज़ा खाने की मजा है ना, वो आज तुम कितना भी नियोपॉलिटन स्टाइल भी पिज्ज़ा खा लो, दैट मेमोरी ऑफ पिज्ज़ा फॉर मी ऑलवेज इज गोइंग टू बी दैट, वो टिफिन वाला ठंडा वाला पिज्ज़ा। या करेक्ट, वो इमोशन बन गया ना, इट्स सेटल्ड, इट लाइक ट्रिगर्स एन इमोशन एंड अ फीलिंग जो कोई और खाना नहीं कर सकता। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक और भी होती है, जब मम्मियों को लगता है ना कि उनसे बेटर कोई कुक ही नहीं है, तो उनको जब बाहर लेके जाओ ना खाने पे, तो प्रॉब्लम होती है। अच्छी जगह लेके गए हो, बैठे हैं वो, तो ये ट्राई करो, वो ट्राई करो, खा के बोलेंगी ले इतना करते बना लेना राइट। और फिर बोलेंगे इतना महंगा, ये दे ले। मेन हमारी पेरेंट्स की दिक्कत वो होती है कि वो कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, भाई ये एक डिश के प्राइस में तो पूरा खाना हमने बना लेना था, या वो बिल के प्राइस में तो महीने भर का राशन आ जाएगा, भाई ये इधर क्यों खाना है। एक बार आते को दिल्ली में मैच था, और वी वर स्टेइंग एट द आईटीसी, तो मैंने मम्मी पापा दोनों को बुलाया, और बुखारा है वहाँ पे। हाँ। तो बुखारा में गए, अब मैं और पापा और मेरा भाई, हमने तो रान मंगा लिया। हाँ। साथ में दाल बुखारा, वो भी सिग्नेचर है, और साथ में एक और वेज डिश। मैंने यार कुछ तो और मांग ले मंगाऊँ, शिमला मिर्च का कुछ था। शी टुक अ बाइट, चिल्ला एक ही है। मैं यार बहुत बड़े शेफ हैं यार, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, वहाँ पर आया तो मैं करते बना लेंगे। बट इट्स ग्रेट, बट दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलेशनशिप्स यार, और यही सब में मजा आता है। और अभी आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशन कैसा है खाने के मामले में? चटोरे हैं यार। My wife is also, मतलब my father-in-law is from Gorakhpur. Okay. My mother-in-law is British. अच्छा. So I mean, my wife was born there, but she grew up यहीं पे. So she's grown up in India only. तो taste buds उसके पूरे यूपी वाले भी हैं. लेकिन usually what we do at home is one meal is Indian, always Indian. Lunch हमारा एकदम सादा, सब्जी, दाल, सलाद, रोटी, वो होता है. लेकिन dinner then usually is something which is not very Indian. Quinoa हो गया, या फिर any sort of grain, साथ में वेजीज, साथ में अंडा या कोई मीट या फिश, मतलब मोस्टली ऑलवेज कुक्ड एट होम. सो बच्चों ने भी वो टेस्ट बड्स पिक किए, बट माई डॉटर इज 7, माई सन इज 2. द गुड थिंग वी हैव डन इज, उनके लिए मील टाइम जो है ना, हमने वो मील टाइम रखा है कि एक प्रोसेस है, ये टेबल पे ही खाते हैं. सो हमने कभी बच्चों के पीछे भाग के उनको नहीं खिलाया. वो खुद सुबह उठते हैं, और सुबह उठते हैं मेरा बेटा बोलता है बनाना, केला ला के दो, फिर फ्रेंच टोस्ट या म्यूजली या दही. मतलब ही इज लिटरली अ स्टमक ऑन लेग्स. He's walking around, उसको खाना चाहिए. My daughter again, चाट चटोरा, जो चीज़ पसंद है उसमें जितनी मिर्ची हो चल जाएगा. जो चीज़ नहीं पसंद, too spicy. Too spicy. So they love food.
I'm trying to tell her now that she's into a lot of sports, so I tell her that think of yourself as an athlete. हाँ. So अभी हमारा ये अगर हम बाहर गए हैं प्लेट पे जो डालना डाले, एक क्वार्टर प्लेट मैं बनाऊंगा. Okay. So that quarter plate is where I need to make sure that your fiber is going in, your protein is going in. बाकी जो खाना खाओ, but I will make that quarter plate. So you need to have that quarter plate as long as you want to eat that. Wow. So yeah, but otherwise they're kids that they enjoy. मीठा बड़ा पसंद है. बड़ा दूर रखने की कोशिश की हमने पहले 2 साल तक कुछ मीठा नहीं दिया था. लेकिन उसके बाद there are kids, birthday parties and all of that. But food is something that we all come together for. Right. अभी kitchen में my daughter started helping me to chop a little bit. Oh wow. So yeah, it's important for kids to have a relationship with the kitchen. Obviously, मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप खाने के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दो ना, यू नो हाउ इट इज कुक्ड, तुमको अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है कि ये खाना है, हमें ये करना है. और जितना जल्दी आप बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दो कुकिंग के साथ, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. मैं बहुत जल्दी 7-8 साल का था तब से खाना पकाना शुरू कर दिया था. मजबूरी थी या आउट ऑफ चॉइस? आउट ऑफ चॉइस. वो उसकी भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट ये जो लेवल तक पकने थे वो भुन गए. इसमें अब अनारदाना ऐड करना है हमने. कितना करना है? पूरा. हाँ, तो जो खटास है ना वो यहाँ से आनी चाहिए. ये मेजर पार्ट है ये तो रेसिपी का. हाँ, तो इतना गर्म नहीं है, मैंने उसको एकदम सिम पे डाला हुआ है. तो थोड़ा धीरे धीरे आराम से पक रहा है ये. तो मेरा ऐसा था ना कि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, स्पोर्ट्स में भी इतना अच्छा नहीं था. सारी चीज़ें ट्राई कर ली मतलब स्कूल में, और देखा कि यार ये दोस्त को मैथ्स के सम बहुत इजीली समझ आ जाते हैं, मुझे नहीं आ रहे. ये मेरे से अच्छा दौड़ लेता है, मैं उतना अच्छा दौड़ नहीं पा रहा हूँ. तो मैं सोचा करूँ क्या मैं. तो मैं जब पहली बार खाना बनाया ना और लोगों को खिलाया, मेरी फैमिली को, तो बहुत खुश हुए वो. तब मुझे समझा यार ये चीज़ बहुत बड़ी यूनिक है जो किसी को नहीं आती आजू बाजू में. तो दिस वुड बी माई स्पेशलिटी. व्हाट वाज योर एज अराउंड देन? ये मैं 4th-5th स्टैंडर्ड में था. वाओ. तो फिर जैसे खाना पकाया, लोगों को अच्छा लगा, फिर पकाना शुरू कर दिया, बहुत रेगुलरली सीखना शुरू कर दिया. मम्मी को बोलता था सिखाओ, तब दादी भी थी हमारी, तो प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता था, उनको बोलता था ये पकाओ, मेरे को देखना है कैसे पकता है. तो वैसे करके आई स्टार्ट टू कुक. एंड देन दोस्तों को भी खिलाना शुरू कर दिया. फैमिली जब आती थी रहने को, कोई समर वेकेशन में आ रहा है तो उनको रोज पाव भाजी बनाकर खिला रहा हूँ, कुछ बनाकर खिला रहा हूँ. तो दे यूज्ड टू ऑल अप्रिशिएट मी अ लॉट. तो वो एक ही चीज़ में अप्रिसिएशन मिलती थी. सो दैट्स व्हाई आई अंडरस्टूड दैट यही चीज़ करनी है और शेफ़ बनना है एक दिन बड़े होके, कि भाई ये चीज़ अच्छे से कर सकते हैं और दूसरों से बेहतर कर सकते हैं. सो दैट्स एन अर्ली रियलाइजेशन दैट आई हैड. बट इवन इफ आई फील कि यार तुमको शेफ़ नहीं भी बनना है ना, तो एज अ सर्वाइवल स्किल, एज अ लाइफ स्किल, कुकिंग आना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज इट जस्ट हेल्प्स यू इन टाइम्स व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, बट इफ यू जस्ट नीड टू कुक समथिंग फॉर जस्ट स्टेइंग अलाइव, यू शुड नो दैट कि वो कैसे पकता है. यू शुड नॉट बी लाइक यार मेरे को कोई पका के हमेशा दे देगा. तो मेरे लिए वो सर्वाइवल वाली कहानी थी. बिकॉज व्हेन माय ब्रदर वाज बोर्न, ही इज 9 years younger to me. तो मैं जब स्कूल से वापस आता था, सो अभी थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा है. सो मे बी ही वॉज वन ऑफ दोज कॉलिक किड्स. वो रोता बहुत था. सो रोता बहुत था और ऑब्वियसली हेल्प वगैरह तो थी नहीं, हाथ बड़ा तंग हुआ करता था. तो स्कूल से आता था एंड आई कुड जस्ट सी मॉम वुड बी सो स्पेंट, मतलब थकी हारी एंड ऑलमोस्ट गिवन अप कि मैं क्या करूँ, कि रोए जा रहा है. तो वो फिर किचन के बाहर बैठ जाती थी एंड समथिंग एज बेसिक एज ब्रेड या रोटी पे थोड़े से घी या तेल जो भी है, नहीं भी है तो तवे पे उसको रख के थोड़ी सी नमक मिर्च लगा के, कि वो करना शुरू हो जाए, कि गैस का डर नहीं है, तवे से हाथ पे जलने का डर नहीं है. तो वहाँ से स्टार्ट किया. फिर पापा को देखता था, उनके लिए स्ट्रेस बस्टर होता था खाना. अगर गुस्से में आए हैं तो किचन में चले जाएंगे. अच्छा. एंड अगेन वेरी सिंपल, आई मीन वी ग्रो अप ऑन वेरी लिमिटेड मीन्स. तो उनका सिंपल होता था, वो चावल पकाते थे एकदम उबाल के पतीले में, पिच निकाल के, और साथ में वो हरी मिर्चियाँ डालते थे ओखली में. हरी मिर्च कूट के, थोड़ा सा नमक, दही, चावल और हरी मिर्च की चटनी. एकदम ये सिंपल. इफ ही इज हैविंग दिस, या तो मूड बहुत अच्छा है या फिर आज फ्रस्ट्रेशन में आए हैं. सो बट दिस वुड ऑलवेज हैपन. I mean, he had to work very hard to build a life for us, and mom took over the house. तो usually mom would cook, but उनको हल्का सा भी हो गया, but on weekends and all of that. So मैंने ऐसा कभी देखा भी नहीं घर पे कि it's the woman who has to cook and the husband who does. यहाँ ये था जो फ्री है, जिसका मन कर रहा है वो खाना बनाएगा. एंड उसके बीच में फिर धीरे धीरे साथ में देन व्हेन मॉम फिगर्ड कि इंटरेस्ट है किचन में, तुम्हें ले काट दे, तड़का लगा दे, बेसिक कर दे. तो वहां से मतलब पता ही नहीं चला जर्नी. मतलब इट वाज जस्ट सो नॉर्मल व्हेन पीपल से अरे यू नो हाउ टू कुक, अलग बड़ी नॉर्मल चीज थी हमारे लिए. ये तो करना ही होता था. एंड आउट ऑफ इंटरेस्ट भी था, सर्वाइवल स्किल्स भी थे. एंड फिर धीरे धीरे ये हो गया कि अब इसको एक्सपैंड करते हैं, थोड़ा एप्रन डाल के बनाते हैं. एंड अच्छे से हर बार हाथ धो के बनाते हैं.
सो यार थोड़ा अपग्रेड हो गया। इट्स बीन अ जर्नी। और यार ये बहुत सही चीज़ है यार, जब दोनों पेरेंट्स को आप खाना पकाते हुए देखते हो ना किचन में, वो बहुत प्रोस्पेक्टिव चेंज कर देता है। फॉर मी ऑल्सो इट वाज सिमिलर कि डैड बहुत बढ़िया खाना पकाते हैं, दे बोथ यूज्ड टू कुक। तो तब से पता चल गया यार कि लड़के भी खाना पका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यार जो ये तो बात है ना हमारी यूजुअली, सोसाइटी की। और मुझे तो पहले लोग बोलते थे यार इतना ग्लैमरस नहीं है खाना पकाना। आज के दिन में बीइंग अ शेफ आल्सो हैज बिकम सो ग्लैमरस, यू नो, फॉर पीपल इट्स बिकम अ वेरी, इट्स एन अमेजिंग फॉर्म ऑफ आर्ट विच यू कैन प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। और अगर वो लेवल तक भी नहीं जाना है यार, थोड़ा बहुत खाना पका लो यार किचन में जाके, कोई दिक्कत नहीं है और मज़ा आता है बहुत। आई थिंक देयर इज ग्रेट जॉय, खाने में बड़ी बहुत अच्छी खुशी है। बंदा 3 बार तो कम से कम दिन में, 3 नहीं 2 बार या 1 बार सब कुछ भुला के बैठता है। एंड उस टाइम पे रियलाइज करना है कि लाइक यू सेड, इंटरैक्ट विद फूड व्हेन यू आर कुकिंग, बट आल्सो इंटरैक्ट विद फूड व्हेन यू ईटिंग, just to know the value of how lucky you are, how much there is from nature जो हमारे पास available है, just Abundance. to respect that. एब्सोल्युटली परफेक्ट। तो ये ऑलमोस्ट हो गया, बस लास्ट के मसाले कसूरी मेथी और मेथी के दाने हैं ये। सो फेनुग्रीक सीड्स ये ऐड कर दो। ये भिगो के सुबह हाँ, बड़े पीएम। अच्छा, बहुत लोग करते हैं भिगो कर, स्प्राउट्स भी निकलते हैं इसके, पता है? हाँ, यू कैन स्प्राउट मेथी सीड्स एंड मेथी आल्सो सीड हैव के इट। स्प्राउट्स, या माय ब्रदर डज दैट। अभी मैं सब्जा सीड्स पीता हूँ सुबह। हाँ, मेरे डैड पीते हैं रोज। हाँ। इट हाइड्रेट्स यू, स्पेशली अब जो गर्मी का सीजन है ना, उसमें अगर आप सब्जा भिगो कर सुबह पियो, इट जस्ट हाइड्रेट्स यू। तो उसकी बेसिक पीछे की साइंस ये है कि जब बेसिल सीड्स जो होते हैं, सब्जा जो होता है, वो जब सोक कर लेता है पानी, फूल जाता है, व्हेन यू हैव इट, इट हैज़ अ टेंडेंसी कि वो धीरे धीरे से पानी रिलीज करता है आपकी बॉडी में। सो इट कीप्स यू हाइड्रेटेड फॉर लॉन्गर, दैट इज वाई इट कूल्स यू डाउन। सो इट्स नॉट जस्ट कि तासीर ठंडी है, बट वो आपको धीरे धीरे पानी दे रहा है, हाइड्रेट कर रहा है आपकी बॉडी को। सो इट कीप्स योर गट कूलर एंड योर सेल्फ कूलर। सो दैट इज वाई यू हैव इट। ऑल्सो वन मोर थिंग, थोड़ा सा यू ऑल्सो फील फुलर। करेक्ट, सो दैट्स Keeps वन you ऑफ द full. रीजंस जिसकी वजह से स्टार्ट किया था मैंने, बट नाउ आई नो मोर। आई वांट टू गो आउट अ साइंटिस्ट फ्रॉम दिस रूम। तो ये तो हो गया। हो गया। तो इसको बोल में ट्रांसफ़र कर दिया, हल्का सा ठंडा करेंगे। मसाले जब बनाओ ना खुद, तब समझ आता है कि कितने लेयर्स होते हैं फ्लेवर्स के, बट ज़रूरी नहीं है हमेशा बनाना। हमारे पास वक्त होता है और हमको बातें करनी होती है, इसलिए हम बना लेते हैं। मैंने एक बार बनाया था पूरा चिकन चेटिनाट बना रहा था मैं। अच्छा, तो उसके लिए जो रेसिपी थी उसमें सारे मसाले थे और टाइम भी बहुत था, बिकॉज एक आई थिंक कोविड के टाइम की बात है, तब सबके पास बहुत टाइम था। हाँ, थैंकफुली गैस की प्रॉब्लम नहीं थी। उस टाइम पे मैंने प्रॉपर चेटिनाट के पूरे मसाले बनाए थे, एंड देन आई रियलाइज कि कितनी लेयरिंग होती है, कितना टाइम, और उसका जो स्वाद आता है, लेकिन वो मार्केट वाले मसालों से और खुद बनाए हुए मसालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऐसे कोई स्पेशल रेसिपी है, मतलब कोई अलग रेसिपी या कोई अलग कॉम्बिनेशन जो इट्स वेरी यूनिक टू यू? द वन थिंग विच आई नाउ कॉल इट ए सिग्नेचर, और सिग्नेचर है नहीं, हाँ, पर मैंने टैमरिंड प्रॉन्स अच्छा। बनाने शुरू किए थे। तो उसकी 2 रेसिपी है, एक जो मैं कोकोनट क्रीम और मिल्क के साथ भी बना देता हूँ, एक बिना उसके, वेरी सिंपल, माय किड्स लव इट। बताओ रेसिपी। है स्लाइस्ड अनियंस, मतलब वो जो लंबे लंबे काटते हैं, एकदम पतले पतले। तो स्टार्ट में कोकोनट ऑयल, उसमें राई, उसको तड़का देके कड़ी पत्ता, एक बार जब उसने मार दिया अपना पटाखे, हाँ, उसके बाद उसमें प्याज को वो करके, देन आई पुट टमाटर के साथ फिर मसाले, सॉरी वो नीचे वो अदरक लहसुन वाला पेस्ट डाल दिया था, थोड़ा सा आ जाए, और ज़्यादा नहीं, मतलब अदरक ज़्यादा नहीं, लिटिल मोर ऑन द गार्लिकी साइड, ओके, बिकॉज फिर पंजाबी बन जाएगी वो। हाँ। आइडिया टू मेक थोड़ा साउथ इंडियन। उसके बाद माय सीक्रेट सॉस, इसकी मैं उसमें मसाला डालता हूँ रसम पाउडर। अच्छा, बढ़िया। क्योंकि मेरे को जिस दिन मैं पहली बार बनाने लगा था, आइडिया ये था कि इमली आ गई है, प्रॉन्स आ गए हैं, कोकोनट क्रीम है, तो इसको बनाएंगे, मतलब कुछ थोड़ा साउथ इंडियन टाइप मसाला चाहिए। घर पे कोई साउथ इंडियन मसाला था नहीं, रसम पाउडर पड़ा था, बढ़िया। तो मैंने रसम पाउडर के साथ वो बनाया, साथ में फिर इमली जो घोल के रखी है उसका थोड़ा सा पानी, एंड फिर कोकोनट क्रीम, नमक, एंड एंड में प्रॉन्स, बिकॉज प्रॉन्स को अच्छे से कुक करना सीख लिया मैंने एकदम लास्ट में, 1-2 मिनट थोड़ा सा। हाँ, एंड व्हेन आई सर्व्ड इट फर्स्ट, मतलब जनता पागल हो गई घर पे यार कि क्या है ये, बढ़िया। मैंने रियलाइज मसाला कौन सा है इसमें, मतलब वो नहीं वो नहीं, सीक्रेट है वो, आज वो पता secret चल है। गया अभी सीक्रेट। फिर एक बार फोन पे, आई थिंक माय इन-लॉज दे आल्सो लव कुकिंग, यू नो अच्छा। माय फादर इन लॉ लव्स कुकिंग, माय मदर इन लॉ लव कुकिंग। तो एक बार वो बना रहे थे, तो उन्होंने पूछा है क्या भाई इसमें, बता मसाला कौन सा है। फिर मैंने रसम पाउडर, वाह, मेरी बीवी ने ऐसे देखा मेरे को,
रसम पाउडर कौन डालता है इसमें? मैंने कितनी बार खाया, तेरे को पसंद आया? बच्चों को जा। So that's बढ़िया, become now the sounds so recipe. interesting, बढ़िया लग रही है एकदम, सुनाई बहुत अच्छी दे रही है। हाँ, थोड़ी खट्टी मीठी सी बनती है। ये ना माँ ने मेरी आदत बिगाड़ दी, क्योंकि उन्होंने हमें आदत डाल दी। ये जब नई नई मार्केटिंग टूल्स आए थे ना, नई नई केचअप्स आई थी, तो हमारे मतलब 90s में केचअप वाज अ लग्जरी है। अरे केचअप, और मार्केट की केचअप, मतलब घर पे इमली की चटनी नहीं है। तो फिर जो इम्प्रोवाइज वाली माएँ होती थी, उनको भी पता चल गया केचअप से थोड़ा, जो हमारे टमाटरों का अगर टेस्ट नहीं आ रहा तो थोड़ी केचअप डाल देते। तो उन्होंने वो सीक्रेट सॉस बना रखी थी, तो वो केचअप करते करते थोड़ी खट्टे मीठे की ना थोड़ी आदत लग गई थी। तो फिर मेरे को इमली और इसमें बिना केचप के मामला मिल गया। पर अभी भी मेरी किसी भी अगर डिश में बीवी को लगता है तूने केचप डाली है तो पत्ते से नहीं डाली, लाइक नो यू आर अ ममाज बॉय, डाली हुई थी। और अभी ये आप देखना भाई कि जतिन सबरू की आवाज में ये रेसिपी की कमेंट्री पे कितने रील कटने वाले हैं अभी देखना। ये होता है ये, हाँ, जैसे रेसिपी बता दो फिर उस पे रीलें कटना शुरू हो जाती हैं। पहले पैन लीजिए, उसमें थोड़ा नारियल का तेल डालिए, फिर राई, बस कर। नहीं है बड़ा, आपके इस टाइम पटाखे मार लिए। तो अभी आपको दिखेंगे टैमरिंड प्रॉन्स आपके बनते हैं, इंस्टाग्राम पे दिख जाएंगे आपको कुछ ही दिनों में, अभी देखना। पर ऐसा देखो भैया, ये मैंने किसी की पढ़ी नहीं थी, मैंने खुद बनाई है। अगर किसी की रेसिपी हो, 1000 रेसिपी होगी टैमरिंड प्रॉन्स की, नहीं कोई नहीं, ये पर ये अपनी है, रसम पाउडर वाली अपनी है। हाँ, तो ये बढ़िया बनेगी, बनाकर देखो। और ये हो गए ठंडे अभी, ठीक है। ठीक है, मसाले ग्राइंडर नहीं, ग्राइंडर में कर देंगे। बजट शो है। नहीं, अपनी घर की खेती हम ही बनाते हैं अच्छा, ग्राइंडर हमारा ही है। ये सारे मसाले गए, काला नमक, आमचूर, लाल मिर्च थोड़ी सी, क्योंकि हम पीली मिर्च डाल रहे हैं, और ये पीली मिर्च क्योंकि यहाँ गिर गई है, हम ये वाली ऐड कर देते हैं। संजय, at home also is your kitchen this clean? हाँ, मतलब मैं, ये फर्क है ना शेफ और मैं जब खाना पकाता हूँ मुझे एकदम साफ चाहिए होता है। सो आई क्लीन एज आई कुक। साथ में। वो भी आदत हो गई, क्योंकि पहले नहीं होता था, एकदम बचपन में नहीं होता था, बचपन में खिलेरा। लेकिन एक चीज, लाइक आई ऑलवेज अप्रिशिएट दिस अबाउट माई मदर, माई फादर, माई ग्रैंड मॉम, कि उन्होंने कभी रोका नहीं। जब मैं खाना पकाता था, गंद पड़ गया है, कुछ भी हो गया है, नेवर सेड एनीथिंग। हमेशा आके अप्रिशिएट किया, यार तूने आज प्याज क्या बढ़िया काटे, आज तूने ये शिमला मिर्च कितनी पतली पतली काटी, ऐसे तो हम बाहर जाते तो भी नहीं होता। दो स्मॉल न्यूआंसेस व्हेन दे यूज्ड टू अप्रिशिएट, वो बहुत कॉन्फिडेंस देता था यार कि जो भी कर रहा हूँ भाई बहुत सही कर रहा हूँ। एंड अगली बार यू विल पुट इवन दैट मोर एफर्ट, कि भाई ये पतली पतली काटनी है कैप्सिकम। तो वो फिर धीरे धीरे डेवलप होता गया। बट हाँ, बचपन में तो बहुत खलेरा होता था। फिर बाद में जब प्रोफेशनली ट्रेन हुए, होटल मैनेजमेंट किया, वहाँ पर बहुत डंडे पड़ते थे कि कुछ भी अगर इधर थोड़ा बहुत इधर उधर पड़ा है, वहाँ पर तो पूरी ड्रेस पहन के, शेफ कोट पहन के, आपकी नॉट भी यहाँ पर शेफ्स नॉट होती है, वो बराबर होनी चाहिए, वो लेफ्ट राइट हो तो भी गालियाँ पड़ती हैं। तो व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल किचन इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर ओवर देयर। भी यहाँ तो इट्स मोर लाइक अ होम किचन नाउ, जहाँ पर तुम मस्ती कर रहे हो, पका रहे हो, खाना मजे कर रहे हो। बट देन अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं, प्रोफेशनल किचन्स आर ऑल्सो चेंजिंग, दे आर बिकमिंग मोर इंक्लूसिव। आई हैड गॉन फॉर वन ऑफ दोस टेस्टिंग मेन्यूज। कहाँ पर? मास्क। हाँ, मास्क रेस्टोरेंट। मतलब कोई हद नहीं है ना इंसान की कि आप वरुण क्या कर सकते हो। वरुण तोतलानी is an amazing chef who leads Mask. He's done phenomenal. इंडियन फूड सीन बहुत आगे जा रहा है, और पूरी दुनिया में भी जैसे इंडियन क्रिकेट सीन है अभी फूड सीन, वैसे ही पूरी दुनिया अब खाना, इंडिया के खाने के पीछे पड़ रही है। पर पता है व्हाट आई लाइक अबाउट इंडियन फूड सीन अब्रॉड इज, जो लोग इंडियन फूड सीन को इंडियन ही रखते हैं और इतना ज़्यादा टेलर मेड नहीं करते कि यार यहाँ के लोग ना मसाले नहीं खा पाएंगे। हाँ, सो यू कैन टेल, यू कैन ऑलमोस्ट टेल इफ यू आर ऑर्डरिंग, यू कैन टेल व्हेन यू गो टू अ प्लेस कि यहाँ पे मेरे को इंडियन मिलेगा या यहाँ पे मेरे को फॉरेन इंडियन मिलेगा। सो दैट्स द होल थिंग। बट यार मैन, लंदन में मतलब डिशूम के बाहर जो लाइनें लगती हैं, अरे बहुत। एंड आई मीन दैट इज ऑब्वियसली वन ऑफ दोस पॉपुलर चेन्स, लेकिन 2-3 ऐसे छोटे देयर आर सम आउटलेट्स वेयर पीपल आर स्टिल गुड होम कुक्स, जिनको एकदम देसी टेस्ट चाहिए, दे मेक दैट एज वेल। व्हाट्स दैट? जिम खाना इज जिम खाना बहुत बढ़िया है। जिम खाना इज क्रेजी। एक दार्जिलिंग एक्सप्रेस है, देयर इज बनारस, देयर सो मेनी ब्रिलियंट, इट्स जस्ट सो गुड टू सी। ठीक है, तो इसमें लास्ट चीज नमक। ठीक है, नमक चला गया, इसको अभी पीस देना है हमने। ठीक है, तो सिंपल मसाला, सिंपल है, बातें करते करते बनाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कब बन गया। और इसको
हो गया होना चाहिए, हाँ हो हो गया। गया। चना मसाला इज डन। सुगंध बढ़िया है। फ्रेश मसाले की जो सुगंध भी आती है ना, थोड़ी गर्मेश के साथ आती हाँ है ना वो, और फ्रेश मसाला आपने पीसा हो ना और उसी टाइम आप यूज़ करो, उसका रिजल्ट ही अलग होगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ थोड़े थोड़े मसाले पीसो, 2-3 बार में यूज़ कर लो, फिर बना लो। फिर ना थोड़ा सा एक प्रोसेस है, बट जो फ्रेशनेस का मज़ा है ना, इट्स अमेजिंग। जो अरोमा आती है आपके खाने से अलग और है। जो मज़ा आएगा वो अलग है। हमारा गरम मसाला मम्मी खुद बनाती है घर पे। सो व्हेनेवर आई गो टू दिल्ली या जब वो आ रही होती है तो गरम मसाला और कश्मीरी खाना बड़ा सिंपल है। यू मस्ट हैव मेड इट हाँ, राइट। हाँ। उसमें सिर्फ सौंठ और सौंफ सौंफ ये 2 पाउडर डालते हैं। तो वो फ्रेश पापा मंगाते हैं जम्मू या श्रीनगर से। तो वो जब मुंबई आते हैं लोग तो सूटकेस में मसाले होते हैं हमारे। That's अभी ये जो अनारदाना है ना, ये मैं जम्मू से लाया हूँ। जम्मू का अनारदाना। हाँ, मैं लास्ट ईयर गया था माता के दर्शन करने, तो वहाँ से लेके आया हूँ। ये उधर से 2-3 चीज़ें लाता हूँ। राजमा लेके आता हूँ वहाँ, जो भदरवा की राजमा होती है वो, एक ये अनारदाना, और वहाँ मिलता है आलू बुखारा, ड्राई वाला। तो वो मैं ऐसे ही खाना खा लिया एक बार, तो कभी वो ऐसे सौंफ खाते हैं, कुछ खाते हैं, वो एक आलू बुखारा खा लो, इट जस्ट एकदम पैलेट क्लेंजर लगता है और मस्त खटा खटा मजा आता है खाने में। हम बहुत जाते थे जम्मू एंड हर साल वैष्णो देवी तो जाया करते थे एंड पापा का थोड़ा काम भी था वहाँ पे एंड जम्मू के राजमा चावल वैसे बहुत बढ़िया, फेमस है। माइंड ब्लोइंग। तो वो एक छोटी सी रेडी होती थी और उसमें मिलते थे राजमा चावल, उस पर वो प्याज और थोड़ा सा मिर्ची उर्ची डाल के अनारदाने की या टिमरू की चटनी, सॉलिड अमेजिंग। जो उधर की राजमा भी होती है ना, लाल वाली, लाल जो और छोटी भी होती पहाड़ों है, वाली पकती भदरवा अच्छी है। की, वो पकती अच्छी है और उसका जो फ्लेवर है ना वो बहुत अलग होता अलग है। है। इट हैज़ अ मीटी फ्लेवर, थोड़ा सा मीटीनेस होती है और उसमें आप एक्चुअली प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालो ना, सिर्फ राजमा में मसाले का तड़का देके बनाओ तो भी अमेजिंग उसका फ्लेवर होता है। Correct. और फिर चावलों के साथ घी डालो गरम करके, ओए ओए। ऊपर से प्याज और ऊपर से ये अनारदाने वाली चटनी, माइंड ब्लोइंग। एक और मतलब बड़ी अच्छी अखरोट की भी चटनी बनती हाँ, है। अखरोट की चटनी अखरोट अमेजिंग, की मूली की चटनी। मूली की चटनी। आती है। मेरे चटनी है ना वो बहुत Important है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. मतलब समटाइम्स आई थिंक चटनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन द एक्चुअल थिंग। वो चटनी थोड़ी सी आपने खानी है लेकिन वो पूरा एकदम एलिवेट कर देती है। व्हाट आई थिंक लोगों का एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कश्मीरी खाना जो है ना उसका वाजवान इज द बेस्ट। अब वाजवान जिनको नॉनवेज पसंद है एब्सोल्युटली राइट, वो कोई बीट नहीं कर सकता उसका तबक मास सीख कबाब। लेकिन जो कश्मीरी वेजिटेरियन खाना है ना, जब लोग खाते हैं देन दे लाइक यार इतना डिस्टिंक्ट और इतना अलग एंड इट्स सो हेल्दी बिकॉज सारी ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स हैं ऑलमोस्ट। एक मस्टर्ड ऑयल में बनता है हाँ, एंड सिर्फ 2 सिंपल मसाले हैं। सो दैट वेजिटेरियन कश्मीरी मसाला, एक मेरे दोस्त हैं, ही इज ऑल्सो सिख अच्छा। मानक, उनकी जब शादी हुई सो वो अनंत कारज के बाद जब दोपहर का लंच था उसने स्पेशली डैड से बात करके कहा था कि अंकल मेरे को वो हाक और कड़म अरे वाह, और वो चाहिए, तो वो बड़ी क्वांटिटी में बनवा के सो फिर डैड ने जुगाड़ कराया था एंड पीपल आर जस्ट लाइक कि यार ये क्या डिश है। बिकॉज इवन द कश्मीरी रेस्टोरेंट्स व्हेन मोस्टली पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑर्डर, वो ऑर्डर करेंगे रोगन जोश या रिश्ता या गुश्ताबा, वो नॉनवेज ऑर्डर करते हैं। लेकिन वो वेजिटेरियन खाना इतना अंडररेटेड है कश्मीरी, एंड हमारे शिवरात्रि पे बनता है अमेजिंग। सो खट्टी मूली एंड ऑल ऑफ दैट। ओह नहीं, चल भाई जल्दी बिना भूख लगी। खाना तो वेजिटेरियन हमारे देश का अच्छा है ही, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट दैट। बस अभी ये मसाले डाल के बस छोलों को तड़का लगाना है। छोले पका के रखे हुए हैं, ओके सिंपल प्रेशर कुकर में एक मोटी इलायची डालो, एक तेज पत्ता डालो और नमक डालो और उसको पका दो। बस 3-4 सीटियां दे दो, रात भर भिगो के उसको। हाँ, तो ये पक जाएंगे अच्छे से एकदम। और फिर इनको तड़का देना है, तड़का घी में देंगे तो घी ऐड कर दो, 2 चम्मच डाल देते हैं। 1 सेकंड रुको, एक चीज भूल गया हूँ मैं बातें करते करते, रुको ये बंद कर रहा हूँ गैस। अदरक और मिर्ची कूटनी है हमने, हाँ वो तो जाएगी पहले, वो तड़के में जाएगी, तो वो मैं भूल गया था बातें करते करते। ये कूटो इसको, ये अदरक गया और ये मिर्च गई, इसको कूट लेना है। तो अभी इसमें तड़का लगाते हैं। जीरा, हाँ ऐसे ही डाल दो, अरे उंगलियां यूज़ कर लो, क्या टेंशन। बस थोड़ा सा जीरा, और मेरे पेट खराब की सबसे अच्छी दवाई। मुझे भी बहुत पसंद है अजवाइन। कोई नहीं खाता मेरे घर में, मैं अजवाइन और अच्छा? नमक खाता हूँ पानी के साथ। अरे सबसे बेस्ट चीज़ है, कोई मानता ही नहीं। और साथ में ये जो आपने कूटी है अदरक और मिर्च, ये ऐड कर देनी है। और क्योंकि छोले हेवी होते हैं, थोड़ी सी हींग भी ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज अनदर ऑफ माय फेवरेट्स, हींग। कश्मीरी खाने में बहुत डलती है हींग। हाँ,
ठीक है, एक बार ये हल्का सा हमने तड़का बनाया, इसके बाद ये छोले ऐड कर देने। ओके, स्टोर मत आएगा, स्लो कर देता हूँ मैं गैस पे, वो हाथ पे फ्लेम आती है ना ऊपर। डन। इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें भी एक बड़ा चम्मच मसाले का, अच्छा हाँ, बस। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी और इसमें पीली मिर्च। हाँ, क्योंकि लाल मिर्च नहीं ऐड कर रहे इसके अंदर हम। नो लाल मिर्च, पहले हरी मिर्च गई, हाँ। इसके अंदर थोड़ी सी पीली मिर्च डाली थी, ये थोड़ी और, बस। हाँ, ये तो फिर भी गाढ़ा वाला पेस्ट है ना इमली का। हाँ, ये मतलब क्योंकि वो अभी मैं तो पानी डाल देता हूँ, हाँ, उसके बाद पानी जो डाल दो अंदर इमली होती है उसको फिर मैं मेरी बेटी दबा के खाते हैं, बढ़िया। डस्टबिन के बगल में बैठ के। डाल दूँ? हाँ हाँ, डाल दो बस। तो ये खटास यहाँ से आ गई क्योंकि इसमें टमाटर भी नहीं पड़ रहे हैं। मीठा नहीं करना है इसको, बस इसके फ्लेवर्स बैलेंस राउंड हो जाएंगे, हल्की सी एकदम। हाँ बस, तो ये हो गई गुड़ की शक्कर। इसको अभी स्टर कर देना है, थोड़ा सा पकाते हैं इसको, और फिर टिक्कियाँ बनाएंगे। 5 मिनट ये पके, फिर टिक्कियाँ बनाना शुरू करेंगे। बाहर की भी आप चीज़ें बता रहे थे जो रेस्टोरेंट्स वगैरह लंदन के इधर के उधर के, तो अभी क्रिकेट से आपका वास्ता इतने टाइम से भी रहा है और इतना आप ट्रैवल करते हो, बिकॉज देयर आर टूर्नामेंट्स हैपनिंग एवरीवेयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो घूमते घूमते ऐसी कौन सी जगहें हैं जो लाइक माइंड ब्लोइंग लगी हैं आज दिन तक, सबसे टॉप? अगर बोले यार ये कंट्री में हो रही है ये वाली सीरीज या टूर्नामेंट हो रही है, तो ये खाने का अभी मजा आएगा कि ये तो जरूर खाना ही है ये जगह जाके। ऐसी कौन सी जगह है? न्यूजीलैंड में लैम्ब चॉप्स, फिनोमिनल, लाइक अनबिलीवेबल। बाकी वेस्ट इंडीज इतनी खूबसूरत जगह, लेकिन वहाँ पे जर्क चिकन बहुत अच्छा बनाते हैं। वहाँ पे एक्चुअली द थिंग दैट आई ट्राइड, एंड दिस इज व्हाट यू नो, हम सब बोलते हैं क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड, इतनी पावर, एंड दे नेवर से anything to do with meat. They say it's all yam. Usain Bolt, if you'll ask him, he'll say it's yam. और एक और चीज़ बनाते हैं वहाँ पे, which is actually for vegetarians. फ्रूट, जितना ट्रॉपिकल फ्रूट है ना, हाँ, तरबूज हो गया, पपीता हो गया, आम हो गया, थोड़े से अगर ग्रेप्स हैं तो काट के डाल दो। इन सब में ठीक ठाक फ्रेश नींबू का रस, उसमें गार्लिक, उसमें मिर्ची और उसमें नमक, वाह, ये डाल के उन सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स को मिक्स करके खाओ। आई एम फॉरगेटिंग द नेम, व्हाट इज इट कॉल्ड? ब्रायन लारा शोड मी दिस। अच्छा। व्हेन वी वर ऑल डूइंग द आईपीएल ड्यूरिंग द कोविड बबल, तो वो कोविड के बबल में बैठ के हम लोग शाम को जब आते थे तो फ्रेश फ्रूट मंगाते थे। सो वंस ही टोल्ड मी, ही लाइक ये खा, एंड आई वाज लाइक बॉस, मतलब हमने चाट मसाला लगाया है नींबू या मौसम्बी, ये अपना सेब के साथ या मौसम्बी के साथ, हाँ, काला नमक डाल देते हैं, गार्लिक, वाह, एंड नींबू का रस और मिर्ची, एंड ऐसी आदत पड़ी उसके हम लोगों को बोलते थे भाई ब्रायन लारा के बना के देता है हमें फ्रूट। अरे वाह। एंड ही ऑल्सो टॉट मी, यू नो, हम एक्चुअली घर पे अगर स्पेगेटी बोलोनेज़ बनाते हैं तो वो सोया कीमा का बनाते हैं। अच्छा। तो वेजिटेरियन, घर पे नॉनवेज 1 या 2 बार बनता है हफ्ते में। सो उसके ऊपर भी पुट थोड़ी सी पामेजान और हरी मिर्ची। तो ये सारी चीज़ें, हरी मिर्च, इन चीज़ों पर डालनी मैंने ब्रायन लारा से सीखी हैं। साउथ अफ्रीका इज ग्रेट फॉर मीट्स। अगेन मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेज आर वेरी हाई ऑन द मीट। हाँ, उनका बारबेक्यू बहुत ज़्यादा अलग मीट, दे डू फ्राई। ब्राई। सो वहाँ सेंचुरियन के ग्राउंड पे जब मैच हो रहा होता है, इट इज़ सो हार्ड, क्योंकि आप यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हो और पीछे वहाँ पे ब्राइज चल रहे हैं, एंड दैट स्मेल्स। और वहाँ तो लोग देखते हैं ऐसे लॉन बने हुए, बियर पी रहे हैं, सॉसेजेस, मीट चॉप्स, ऑल ऑफ दैट। वेयर एल्स, व्हिच इज अ क्रिकेट प्लेइंग कंट्री? श्रीलंका में कोत्तू, एंड साथ में हॉपर्स, love Amazing. that. श्रीलंका में वो, और लॉट ऑफ इट एक्चुअली, एनीथिंग डेविल्ड प्रॉन्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। श्रीलंका का उनका भी वेजिटेरियन खाना बहुत अच्छा है, उनकी करीज बहुत अच्छी है, परोटास थोड़ा मलेशियन टच है उसमें। और फिर आप हॉपर्स जो अप्पम जैसे होते हैं हमारे, उसके साथ कोई भी करी खा लो, वेज स्टूज वगैरह बनते हैं, एंड ऑल ऑफ दोस आर वेरी नाइस। या सो यूरोप, अगेन व्हेन यू गो टू इंग्लैंड मोस्टली, आई मीन आई लव अ गुड सुशी, कार्पाचियो, आई कैन ईट एनीथिंग। एंड हर क्यूजीन में सारी चीज़ें कुछ, आई लव द मेडिटेरेनियन क्यूजीन। हम लोग इटली एक बार गए थे, नॉट फॉर क्रिकेट बट अदरवाइज वहाँ पे वो फ्रीतो मिस्तो बनाते हैं, फ्रेश सी फूड का बेसिकली पकौड़े उनके। सो या, आई एम ऑलवेज अप फॉर ट्राइंग। आई मीन दैट्स द पॉइंट, इफ यू आर गोइंग टू अ कंट्री, यू वांट टू फिगर आउट कि यहाँ लोकल क्या है, कैसे रहते हैं, खाना क्या है। तो अगर वहाँ पे कंफर्ट अगर चाहिए, ऑलवेज इंडियन फूड हमेशा मिल जाएगा, बट आई लव टू ट्राई, लव टू एक्सपेरिमेंट। सो या, सुशी, ओरिएंटल, डिमसम, बिग फैन, ट्रफल एडमामी डिमसम मेरी वाइफ का फेवरेट है। अरे माय बेटी इज मैड अबाउट इट यार,
उसको कभी अगर मेरे को लगता है इसका स्नैक लेके जाना है कहीं, अगर टफल एडमामी होगा, लोग बोलेंगे कि किसी आइलैंड से पकड़ के लाया, इसने 10 दिन में खाना नहीं खाया बच्चे ने। जितना अच्छा लगता है। ओह, और मुंबई का सबसे ज्यादा कहाँ का अच्छा लगता है, कोई जगह ऐसे? टफल एडमामी डिमसम, रॉयल चाइना। हाँ, मेरी वाइफ का याचा का फेवरेट है। हाँ, याचा रॉयल also चाइना good। उसके लिए सेकंड है। हाँ, ट्रफल एडमामे के डिमसम के इसमें। या सो या ओरिएंटल फूड, सिंगापुर कई बार काम के लिए गया हूँ। अच्छा। आई इनफैक्ट डिड 3 months इन सिंगापुर, एक बार स्पोर्ट्स सेंटर शो प्रेजेंट करने। वहाँ का खाना आई जस्ट लव। बाउस, उनकी करीज, सिंगापोरियन क्रैब, अरे ब्यूटीफुल फेवरेट है मेरा। सो दैट बहुत मजा आता है। एंड या इंडिया में मामला सेट है मेरा। अगर मैं अहमदाबाद में मैच करने जा रहा हूँ तो सुबह जाके मैं ब्रेकफास्ट पे सबसे पहले जलेबी और फाफड़ा खाऊंगा। अभी ये फाइनल देखने गए थे, ठीक है, और मैं और मेरा ब्रदर इन लॉ हम दोनों थे वहाँ, दोस्त के घर रुके थे। अगले दिन सुबह फ्लाइट थी हमारी 11 बजे की। हम निकले जल्दी, मतलब आधा घंटा जल्दी निकलते हैं, रास्ते में रुके, पहले जलेबी फाफड़ा लिया। अगले दिन सुबह सुपर। तो पिछली बार क्योंकि गए थे जब नवंबर वाली जो थी उसमें तो ऐसा हो गया था कि रात को भी खाने का मन नहीं था, और बोला भाई अगले दिन सुबह की फ्लाइट थी, बोला रात को कोई मिल जाए, बस वापस मुंबई जाना है, इधर रुक नहीं सकते और ये जगह पर। उस फाइनल के बाद एक्चुअली खाने की बात की, देयर इज अ स्मेल। उस रात की ना सारी चीज़ें अटक गई हैं, अटक गई। सो मेरा भाई दिल्ली से गाड़ी चला के अपने 2 दोस्तों के साथ मैच देखने आया था। My first cousin, who's as close to me as my real brother, and I looked up to him as a father figure, he now lives in Boston. अच्छा, And he is 50. ओके। He came, मतलब इंडिया फाइनल में पहुंची, he's like, जतू एक टिकट अरेंज कर, मैं आ रहा हूँ। मैंने भैया 2 बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं, I mean you're not a backpacker now, I mean it's a final, but he's like, no boss, this is my childhood dream to see India win a World Cup final at home. I couldn't do it in 2011, मैं आ रहा हूँ, टिकट अरेंज कर, मैं आ रहा हूँ। एंड एट दैट टाइम कहीं टिकट कुछ अरेंज नहीं हो पा रही थी यार, कोई होटल का कमरा नहीं था, 1.25 लाख में कमरा जा रहा था होटल में। हाँ, बहुत वो ये टाइम फिर ठीक था सारा कुछ। हाँ, इस बार थोड़ा सा इस बार थोड़ा बेटर था रेंज। वो तो अलग ही था, कुछ अलग दीवानगी थी। सो मैं कमेंट्री हुआ है, पोस्ट शो हुआ है, बंदा बिखरा पड़ा है, बिकॉज इट वाज नॉट मेंट टू बी। लेकिन इन सबको मैंने कमरे की चाबी दी हुई थी कि वहाँ रुको, आई विल कम। आई थिंक 1-1:30 बजे के आसपास आई रीच बैक। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर से पनीर, राजमा, दाल, इन सब की ऐसी स्मेल हिट की ना, सो आई कांट अनडू दैट। सो इट्स दैट थिंग, बिकॉज इन सब ने गुस्सा अपना निकाल दिया खाने पे। एंड वो पूरे कमरे में 4 लोगों ने खाना खाया और बैठ के दो रोए हैं, उनके चेहरे पे दिख रहा है। दे आर मैड फैंस यार, अहमदाबाद गाड़ी चला के आए थे, तो वो खाने की स्मेल ना, तो मैंने पहले बोला क्या तुमने मेरे रूम का हाल क्या किया, यहाँ कितना खाना खाना है, खाना खाया या हलवाइयों से बनवाया है तुमने यहाँ पे? खाने की वो हलवाइयों वाली स्मेल ना किचन की वो जाती नहीं है। सो दैट विल रिमेन अ फूड मेमोरी, अ डिजास्ट्रस फूड मेमोरी ऑफ दैट। डिजास्टर्स फूड मेमोरी। मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं था यार, मतलब भूख वूख सब मिट गई थी। तो मैं बहुत लकी था कि मैं 2011 का भी देखा हुआ है स्टेडियम में। तो उसके बाद यह है ये वाला हो जाए तो एकदम, बट ठीक है यार, इट्स अ गेम और होता है, बट अपने ही कंट्री में खेलते वो हो जाता तो और बहुत मजा आता। The whole tournament was amazing. Not even a single game we lost, and बहुत बढ़िया तरीके से हर गेम जीते थे, और बस आखिरी वाला। But as a commentator, right, आप इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन भी हो, right? But you also have to be a little professional at that time because you are presenting sports at that time. तो 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि इमोशन तो आता ही है ऑब्वियसली, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पीक्स ऑफ योर कमेंट्री इज वो जो भाई स्काई ने जो कैच पकड़ा था और आपने चिल्लाया था भाई लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ, वो वाला तो वो एकदम गूंजती है आवाज़, ठीक है, तो एक्साइटमेंट है। बट व्हेन योर कंट्री लूजेस, तो वो कैसे, लाइक हाउ डू यू हैंडल योर इमोशन एट दैट टाइम, व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब वो क्या होता है, मतलब कैसा माहौल होता है, क्या सीन होता है तभी? 2 कमेंट्री फीड्स होती हैं, एक है वर्ल्ड फीड, दैट वर्ल्ड फीड इज गोइंग टू द वर्ल्ड, जो इंग्लिश कमेंट्री है, सो दैट विल ऑलवेज बी अ लॉट मोर न्यूट्रल, सो दैट कमेंट्री इज प्योरली मेंट टू सर्विस द इंटायर वर्ल्ड। हम जो हिंदी कमेंट्री करते हैं दैट इज मोस्टली केटरिंग टू इंडियंस, या जो लोग हिंदी समझते हैं। सो हम अगर ये बात कर रहे हैं कि हमारी टीम कैसे जीत सकती है, तो उसमें ये नहीं है कि आप पक्षपात कर रहे हो, उसमें ये है कि जो मेरी ऑडियंस है उनके मन में भी ये सवाल है, हम उनको एड्रेस कर रहे हैं। राइट। सो 2023 का जो फाइनल था, दैट्स द एक्सट्रीम एग्जांपल जहाँ पे अंदर का फैन टूट गया है, दिल टूट गया है। यू डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, बट माई फर्स्ट फ्यू सेकेंड्स हैव टू गिव क्रेडिट टू व्हाट ऑस्ट्रेलिया हैव डन। इंडिया में कितना बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बड़ी
चीज़ अपने नाम की है. Right. So the first 20-30 seconds you have to do justice because the winning shot will be of the team that lifts the trophy. उसके बाद हमेशा बात जाएगी जो हारा है. राइट. सो वो जो सूर्या वाले रिएक्शन था ना, हाँ. दैट एक्चुअली वाज अलॉन्ग विद कमेंट्री बिकॉज उसमें इट वाज जस्ट अगेन कॉलिंग द मोमेंट, बट द एक्साइटमेंट ऑफ दैट वाज कि फाइनली यार आई एम प्रॉब्ली गोना बी अ पार्ट फ्रॉम ब्रॉडकास्ट ऑफ दिस. तो खेल वही है इमोशंस का, बट वी गॉट टू बी प्रोफेशनल्स एंड अगर टीम अच्छा नहीं खेलेगी, एक जीतेगा एक हारेगा, ये तो असूल है. बट वो क्या मोमेंट था यार. और वो आपकी जो कमेंट्री थी ना, वो जब साथ में देख रहे थे, इस पर टीम वाले साथ में थे, सब थे, हम घर पे देख रहे थे, और वो जब वो मोमेंट हुआ और उसके बाद जो पंप हुआ है ना सीन, वाइब बन गई थी एंड इट वाज अमेजिंग. मतलब मज़े आ गए थे. बट इफ़ यू हैव टू पिक लाइक 3 मोमेंट्स, हाँ ये 3 मोमेंट पीक हैं मेरे करियर के लिए, ऐसे 3 कौन से मोमेंट्स? बहुत मुश्किल है 3. ऑब्वियसली सूर्या वन इज गोइंग टू बी देयर, क्योंकि एज अ कमेंटेटर दैट वाज माय फर्स्ट कॉल फॉर इंडिया विनिंग द वर्ल्ड कप, और ऑलमोस्ट विनिंग. वहाँ पे भी मैं फाइनल कॉल नहीं कर पाया था बिकॉज आई हैड टू रन डाउन फॉर द इंटरव्यूज. राइट. सो वो 3 बॉल के बाद व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट सर्टन कि हम जीतने वाले हैं, सो आई हैड टू गो डाउन टू द प्रोड्यूसर. मैं कह रहा था कि यार यू नो आई वांट टू कॉल दिस मोमेंट, बट आई मीन आई थिंक दैट सूर्या मोमेंट हैड ऑलमोस्ट काइंड ऑफ सील्ड इट. आई विल स्टिल कीप द 2023 वर्ल्ड कप फाइनल लॉस बिकॉज उस 3-4 मिनट जो कमेंट्री में था उसमें आई हैड टू रियली डिग इन डीप. I had to dig in deep that the people who are listening right now are probably in tears. जो players खेले हैं, they're in tears. मतलब एक सपना टूट गया और इतनी जोर से टूटा है. So how do you keep balancing, right? I am a fan, I am heartbroken, but I am right now also the voice that has to explain कि इस moment में चल क्या रहा है. I learned a lot about my craft. I think वो experience came in very handy. So I still look back at it as a commentator. Those 3-4 minutes were very testing and I enjoyed that a lot. When Virat got his 100 at 1 when he went 1 ahead of Sachin Baji. Oh, that was amazing. Semi-final, same World Cup का. I enjoyed calling RCB की जो title winning moment थी. Finally. Again, I was not really meant to do it, so I think Akash bhai was meant to do it, but he really lost his voice. उनके 2 दिन से गला खराब था and almost second last over में they said you're calling this because these are moments that you want to prep for, right? And you want a longer prep. वो सारा कुछ डाल के, but that was nice. और बहुत रहे हैं यार. अभी इस वर्ल्ड कप में I enjoyed calling the final. 2022 जो पाकिस्तान वाला मैच था मेलबर्न में, उसके बाद हार्दिक और विराट का इंटरव्यू, because that was pure emotion. Yeah. Even after the 24 World Cup, the interviews. Amazing. ये छोले नहीं पक गया ज़्यादा. हाँ, नहीं पके नहीं ज़्यादा. मैं एक बार देख लेता हूँ. इनका नहीं होना चाहिए 23 वाला मोमेंट. नहीं एकदम सही है, एकदम सही चल रहा है. और थोड़े से कम गले हुए थे तो उसको वैसे ही हमें हल्का सा गलाना ही था. तो ये बस इसमें अभी और 2-3 मिनट हो गया, फिर इसको साइड पे रख देंगे. चलो ये बता दो कि किसके घर का खाना बहुत ज़बरदस्त है. खाने के फूडी मामले कौन में है? नंबर 1 शौकीन इंसान इज़ इरफान पठान. अच्छा. इरफान पठान अपना खाना बहुत सीरियसली लेते हैं एंड वो सबको खिलाने का भी उनको बड़ा शौक है. सो ही विल मेक श्योर कि जब हम कमेंट्री कर रहे होते हैं तो हमारे स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियोज़ में पूरा बड़ा पतीला आता है बिरयानी का. अच्छा. दाल गोश्त का. ये होता है कि अगर किसी ने बोल दिया ना कि 7 बजे आ गया पतीला, कि मैं अभी अगले स्टिंट के बाद खाता हूँ, 8 साढ़े 8 खाता हूँ, तो तब तक पीस खत्म हो जाएंगे. अच्छा. तो अगर पेट किसी ने 5 बजे भी खा लिया हो तो एक तो अच्छी बात है कि इरफान आते ही बताते आज खाना आ रहा है. खाना आ रहा है तो कुछ मत खाओ, पूरा दिन कुछ मत खाओ. लेकिन ही ब्रिंग्स ग्रेट फूड. घर पे भी बहुत शौकीन है खाने के. आशीष नेहरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट चटोरास यू कैन गेट. अच्छा. वो खाने का बंदा बहुत शौकीन है. दिल्ली कैंट में बड़े हुए हैं. हाँ, और वैसे और वो जो बातें करते हैं और उनका अपना अलग कल्ट फॉलोइंग है उनकी. और कल्ट बहुत जबरदस्त कैरेक्टर है वो. अरे वन ऑफ द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग्स यू विल एवर मीट इन लाइफ. लेकिन क्रिकेटर जो है ना, दे बिकम, मतलब अभी तो साथ में न्यूट्रिशनिस्ट चलता है. एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली मेजर्ड. हार्दिक के अगर कभी भी जाओ तो वो बंदा अपनी खिचड़ी खा रहा होगा. अच्छा. ही लव्स दिस खिचड़ी. मतलब ही इज आल्सो वेरी पर्टिकुलर एंड हिम एंड विराट वर एक्चुअली यू नो द फर्स्ट कपल ऑफ पीपल जिन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट और जो खाना वाना बना रहे हैं या क्या खा रहे हैं, एवरीथिंग मेजर्ड, एवरीथिंग इज जस्ट एब्सोल्युटली पॉइंटेड टू द टी. तो खिचड़ी उसकी बड़ी अच्छी है. खिचड़ी और कड़ी जो है गुजराती, ये मैंने उसी के साथ खानी शुरू की थी. फेवरेट है मेरी. सो दैट. और कौन है अपने खाने वाले? ज़हीर खान के घर 1-2 बार गया हूँ. वहाँ पे बहुत बड़ा पूरा एकदम दस्तरखान बिछाया जाता है एंड सारी चीज़ें होती हैं. दे आर वेरी गुड होस्ट.
तो सब है मतलब खाने के शौकीन, लेकिन कुछ जिनके लिए खाना मीन्स अ लॉट आर सम ऑफ दीज नेम्स। अच्छा, तो ये जो है ये हो गए हैं छोले। इसमें लास्ट में अभी हमको खाली एक ये ऐड कर दो इसमें अदरक के लच्छे, जिंजर जूलियंस। जिंजर जूलियंस, यस। थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये पूरी नहीं डालनी है, थोड़ी डालनी है। हाँ ये सही है। और धनिया, धनिया। ये आ गया एक्चुअल अभी सारा टेस्ट। ये आप इसको कर दो स्टर। यू वांट टू गिव इट अ टेस्ट टेस्ट? क्या बनाया है मैंने यार, तालियां हो जाए, तालियां। रजिस्टर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया। इसको अभी हम ढक कर साइड पे रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये तवा है, इस पे हम टिक्कियाँ जो हैं तलेंगे। आलू उबाल लिए थे और उसको ग्रेट कर लिए हमने। इसमें अभी ऐड करना नमक, इतना ही और जाएगा। हाँ। हल्की सी अजवाइन, इसको ना ऐसे क्रश करके ऐड करो। अजवाइन की रोटी, नमकीन पराठा बनता है ना, ब्यूटीफुल। उसमें हल्की सी लूण नमक। अजवाइन द पराठा। हाँ। थोड़ा सा जीरा ऐड कर रहा हूँ। और ये है स्टार्च, कॉर्न कौन स्टार्च। सा पकड़ लेगा ना टिक्की को। हाँ, थोड़ा सा क्रिस्पीनेस भी ऐड हो जाएगी। अगर आपका आलू एकदम बढ़िया स्टार्ची है तो ये डालने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये भी अभी देखो थोड़ा सा रंग हल्का सा पीला लग रहा है। अगर स्टार्च एकदम ज़्यादा होगा और शुगर एकदम कम होगा तो एकदम सफ़ेद लगेगा आलू। अभी इसको हमें मिक्स करना है। इंटरनेशनल स्टाइल, देसी स्टाइल? अभी स्टार्टिंग में इंटरनेशनल और देन स्विच टू देसी। ओके। जो स्टार्च है ना उसको सिर्फ इनिशियली इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो ये इजी तरीका है कि आप स्टार्च को अच्छे से ऐसे मिक्स कर लो। तो अभी आप गूंद रहे हो, मैं गूंदूँ इसको? हाँ गूंदो। बढ़िया, बेस्ट एक्सरसाइज है सर आटा गूंदना, 4 आर्म्स के लिए। बढ़िया एक्सरसाइज है एकदम। हाँ, तो ये एक बार इतना हो गया। सो यू हैव टू जस्ट चेक के ये जुड़ रही है। हाँ, ये जुड़ रही है मतलब हो गया। सो दिस इज डन। ये मीडियम साइज का पोर्शन लेंगे इतना और ऐसे टिक्कियाँ बनाएंगे। पहले राउंड और लूँ ये इतना? हाँ और ले लो, छोटा है। हमारा संडे कभी कभी होता था तो मम्मी बनाती थी ब्रेड रोल्स। अरे ज़बरदस्त। क्या क्या हमारी डाइट होती थी वैसे। उस दिन मी एंड माय वाइफ वर टॉकिंग, शी लाइक जब तुम लोगों के गले वाले खराब होते थे तुम क्या खाते थे? हाँ मैं कस्टर्ड। कस्टर्ड गरम गरम ऐसा क्यों? गले में जब दर्द हो रहा होता था तो कुछ पतला जाना होता था ना। हाँ, तो कस्टर्ड। सुबह हो जाता था दलिया, फिर हो जाता था कस्टर्ड। वो मतलब ऑलमोस्ट मेरे को देख के कह रही थी कि किस इंसान से शादी कर ली है मैंने। मतलब तुम्हारे टाइम तुम क्या करते थे? शी लाइक रसम पीते थे, रसम। मैंने पर नहीं यार, स्पाइसी से तो चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती और खट्टा नहीं खाना चाहिए। शी लाइक तू अपनी साइंस अपने पास रख। कस्टर्ड से तो नहीं ठीक होना, लेकिन कस्टर्ड नहीं होना ठीक, ना ना ना, रसम से शायद हो जाए। शायद हो जाए, करेक्ट। तो इसको थोड़ा सा प्रेस करना है। हाँ, तो ये गोला बना के करेंगे। हाँ तवे पर सेकेंड टाइम करेंगे इसको प्रॉपर टिक्की। हाँ प्रॉपर। पहले इतना ये ऐसे रख रहे हैं इसको और फिर बाकी ये। तो 4-5 टिक्की बना लेते हैं। चाट खाना पसंद है वैसे? पसंद विल बी एन अंडरस्टेटमेंट मेरे दोस्त। दिल्ली में बड़ा हूँ मैं। हाँ। और दिल्ली में हम बड़े मैं रहता था मालवीय नगर में। ओके। वहाँ पे होता था एक मोती स्वीट्स। अच्छा। मोती स्वीट्स की चाट और उसकी टिक्की, साथ में एक वो पुराने ओल्ड स्कूल बेकरी भी होती थी, प्रकाश बेकरी उसका प्रकाश नाम है। बेकरी। और उसका क्रीम रोल। एक आईआईटी में होता था रेनबोस, उसका चॉकलेट एक्लेयर। हाँ। पर हाँ, ये टिक्की मतलब दही भल्ले दरियागंज में, एंड टिक्की या वहाँ पे या बंगाली मार्केट में ये चाट पापड़ी। ग्रीन पार्क में एक एवरग्रीन होता था, एक 56 भोग होता था, नाम भी याद है। और दिल्ली का बटर चिकन सबसे बेस्ट कहाँ का लगता है? रिम्पीज। अच्छा। लोकल हमारा मालवीय नगर का रेस्टोरेंट होता था और उसके बटर चिकन में कुछ तो एक ऐसा इतना यूनिक फ्लेवर था। मैं आज मेरे सामने 10 बटर चिकन रख दे, लेकिन अगर उसका वो वाला बटर चिकन किसी ने बना के रख दिया, मैं आंख बंद करके बता दूंगा दैट इज दैट वन। सो दैट रिमेन माय फेवरेट। उसके बाद सांजा चूल्हा, उसका अच्छा था। एक तंदूर करके जगह है ग्रीन पार्क में, ओके। उसका बटर चिकन अच्छा था। सो आई मीन ऑब्वियसली पीपल विल से पंडारा जाओ, ये जाओ, वो इनविटेशन का खाया आपने? इनविटेशन करके एक जगह है, Invitation उसमें बहुत बढ़िया है। हाँ। अभी तो बहुत बंद कर दिया मैंने बटर चिकन। मुंबई में मेरे को अभी तक
दिल्ली स्टाइल बटर चिकन नहीं। आपने मेरे हाथ का खाया नहीं ना अभी तक। यार तो खिलाया नहीं है। चलो अभी मुंबई में आपको अच्छा बटर चिकन मैं खिलाता हूँ। डन। सोच ले। और Promise. ये कोई एडिट नहीं करेगा? नहीं कोई नहीं हाँ, करेगा। बाद में मैं आपको बटर चिकन नेक्स्ट मैं खिला रहा हूँ। डन है। ठीक है, तो ये टिक्कियाँ बन गई। हाँ। ठीक है, और गैस शुरू कर देते हैं। इसमें घी, देसी घी, और टिक्कियाँ तेल में फ्राई करो ना, फिर वो ना मज़ा नहीं आता। ये मिसकंसेप्शन अब तो लोगों का भी दूर हो गया है कि घी से बेटर कुछ है नहीं। मैं एक्चुअली दिन की स्टार्ट जो पहली कॉफ़ी पीता हूँ, बुलेट कॉफ़ी, एंड इवन यू नो लॉट ऑफ प्लेयर्स आल्सो, न्यूट्रिशन की इतनी नॉलेज है भी सबको कि घी से कोई परहेज नहीं करता। विराट भाई ने जो शुरू किया एंड द काइंड ऑफ थिंग ये सेट, लेकिन वो जब खाने के बारे में बात करते हैं ना, तब पता चलता है यार कि किस किस्म के फूडी हैं वो, लेकिन फिर वो गिव अप करके अल्टीमेट सैक्रिफाइस है। Ultimate दिल्ली वाले से क्योंकि आपने बटर चिकन छोले वगैरह छुड़वा दिए, मतलब ही नोज इट्स मेजर्ड, यू नो व्हाट आई रियलाइज इज। एंड एक बार मी एंड विराट कमिंग बैक ऑन द फ्लाइट, हम गुवाहाटी में मैच था, वहाँ से वापस आ रहे थे, एंड कुदरती एज इट वुड हैव इट, ही आल्सो नाउ टेक्स अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स। वो लाइफ में बहुत ग्रेजुअली चेंज आते हैं ना सबके, फिर बच्चे हो जाते हैं, शादी हो जाती है, योर लाइफ इज़ डिफरेंट। तो पहले होता है कि बंदा बोलता है आराम से लूँगा दोपहर की फ़्लाइट, फिर ये होता है कि बीच में 3 दिन भी हैं, सुबह की पहली फ़्लाइट बुक कराओ, हम चले घर। सो सुबह की फ़्लाइट थी, एंड उस पर बैठ के हम दिल्ली के जो अपने जॉइंट्स हैं, मतलब वो कोई जॉइंट नहीं है, किसी को नाम नहीं पता, वो सब रेड़े हैं, वो रेड़ियाँ लगी हुई हैं या छोटे छोटे आउटलेट्स, उस पर हम बात कर रहे थे। एक बार शूट पे भी हमने बात की थी, वो उबली हुई छल्ली जो आती थी, गन्ने की वो गंडेरियाँ, फालसे, ये सब। आई इनफैक्ट वन सेंड हिम अ फोटो, मेरे को यहाँ मुंबई में कहीं फालसे दिख गए। हाँ, नहीं मिलते हैं, दिल्ली में तो बहुत कॉमन है, यहाँ कभी कभी आते हैं। करेक्ट। सो ये अपना जो दादर वाला जो बीच फ्रंट है ना, वहाँ पे बाहर निकला और वहाँ लोगों ने वो लगाई थी रेडियो, तो उसमें वो फालसे थे। साक्षी सेंटेड मी लाइक ओ माय गॉड, ये कहाँ दिख गया, लाइक इन मुंबई। सो वो दिल्ली में जो बड़े, एंड दिस इज, ये 90s की दिल्ली है। 90s की दिल्ली में ये सारी चीज़ें, मुझे याद है मैं पहले 3-4 साल फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में होता था, वहाँ लाजपत नगर में बाहर एक बुजुर्ग साहब आते थे, छोटा सा उनका बस मतलब ठेला भी नहीं था यार, हाथ में वो पकड़ते थे एक टोकरी, उसमें होते थे अलग अलग चूरन। अरे वाह। और एक पतली सी ना प्लास्टिक की पाइप में उनका एक चूरन होता था, पता नहीं कितने 1 रुपए के आसपास का आता होगा। मतलब वो दैट वाज लाइफ की थ्रिल यार, ये चाहिए। शाम को आवाज़ आ गई गंडेरी वाले की, गन्ने कटे हुए हैं। गंडेरी नहीं पता होगा, गन्ने को गंडेरी बोलते हैं पंजाब में, और पंजाब में यंगस्टर्स तो वो काट के उनको बर्फ पे रख के लाते। अरे बढ़िया, गंडेरी खाने में जो मजा आता था ना, और जितना चूस लो उसको, मतलब और फिर वो जो ब्लैक कलर की जो आती है, वो तो फिर छील के प्रॉपर वो बहुत मीठा, लाइक दैट इज वेरी नाइस, एकदम प्योर। और कुल्फी जो आती थी, वो एक रेडी में आती थी, उनका पूरा एक उसमें सब पड़ा होता गड्ढे होते थे, वो भी निकाल के वो पानी में डालते थे, फिर एकदम कपड़े से खींच के निकाल के खाते थे। कैंडी वाले आते थे। बट कुल्फी भी खाने का जो दिल्ली में नॉर्थ में मजा है ना, वो इधर मुंबई में नहीं है। दैट्स वन थिंग अगेन आई डू इन दिल्ली मोर देन बटर चिकन। कुल्फी इज समथिंग, उधर जाओ एकदम जो वो रबड़ी वाली दानेदार कुल्फी होती है ना, और ऊपर फलूदा, दैट इज अमेजिंग, वो नहीं मिलती यहाँ। दैट इज समथिंग यू शुड गो टू दिल्ली। यहाँ पे मैंने फलूदा ऑर्डर किया यार, आई डिडंट रियलाइज कि वो उसमें पूरा एक मिठाई का डब्बा आने वाला है ग्लास। यहाँ का फलूदा खाने के बाद खाना होता है। मैं एक काम करो, मेन कोर्स में रख लेते हैं फलूदा, इतना हैवी होता है वो एक ग्लास। नहीं, वो ग्लास वाला अलग होता है, जो हमको फलूदा मतलब कुल्फी के ऊपर नूडल्स डाले हुए, नूडल्स यहाँ फलूदा ये सब जा। बट वो ना, जो वो अगर खाना ना यहाँ मुंबई में, गो टू अ सिंधी प्लेस, वो वाला कुल्फी रखते हैं, नूडल्स वाला, और लाइट होता है वो, मतलब एक कुल्फी होगी मलाई वाली, नूडल्स होंगे, थोड़ा सा रोज सिरप होगा, दैट्स इट। दैट्स व्हाट आई वाज रोज सिरप थोड़ा हमक आनी चाहिए। और कई बार अगर समझो थोड़ी सी 1 चम्मच रबड़ी डाल देंगे कि अगर रिचनेस ऐड करने के लिए, दैट्स इट, अदरवाइज कुछ नहीं। तो ये टिक्कियाँ हैं, इस पे प्लेस कर दो। मैंने थोड़ा ना गैस, नहीं मैंने स्लो कर दिया था, हम बातें कर रहे थे इसलिए। 5 रख देते हैं कि जब इनको बेसिकली हम इससे ना बाद में से दबाएंगे। ओके, ये तेरी होगी भाई, एकदम गोल है। हाँ, जो भी है। तो इनको एक तरफ से पहले एकदम लाइट गोल्डन करेंगे, फिर दूसरी तरफ से करेंगे, फिर इसको फिसा के वापस फ्राई, मतलब उसी में फ्राई कर देंगे, तो वो एक्स्ट्रा एकदम क्रिस्प हो जाएगी। ये देखो, ये एक तरफ से ऐसे आपकी लाइट गोल्डन हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको बस पलटा लेना है, और ये बढ़िया देखो एकदम दूसरे तरफ से भी हो गई। आप इसको मैश करोगे तो एक अच्छा, एक सिंगल प्रेस देना है अच्छे से, बढ़िया ये करना। यस, ये देखो, इससे ना अभी डबल क्रिस्प हो जाएगी, एकदम कुरकुरी टिक्की मिलेगी हमको। अंदर से कुक भी होगी ना अच्छे से। हाँ,
पहले देखा आपने इतना सा एरिया था जो क्रिस्प था, अभी सरफेस एरिया बढ़ गया। तो जब बाइट्स खाओगे ना टिक्की के तो आपको ज़्यादा क्रिस्पी वाला एरिया मिलेगा। अगर आप इसको क्रश नहीं करते तो इतना ही क्रिस्पी मिलता, बाकी अंदर सॉफ्ट सॉफ्ट होता। अभी वो हमने सरफेस एरिया बढ़ा दिया। अभी दूसरी तरफ से ये एक तरफ से जो बाकी का है वो पक जाएगा, पलटा के इसको पका लेंगे, डन। फिर प्लेटिंग करेंगे। डेजर्ट व्हाट इज योर स्पेशलिटी? डेजर्ट इंडियन जितनी भी मिठाइयाँ हैं ना वो सारी बहुत अच्छी बनाते हैं हम लोग। तो जैसे गुलाब जामुन हो गए, एक रसगुल्ला होता है नौलेन गुड़ का, रस मलाई मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो ये सब जो इंडियन चीज़ें, बट हमारी घर की जो फेमस है जो मैंने आज आपके लिए पका कर रखी हुई है, इज़ मेरी मम्मी के हाथ की खीर। उन्होंने बनाई है? वो अभी मुंबई में है नहीं, वो फिलहाल लुधियाने में है। बट यूजुअली जो भी गेस्ट आता है वो हमेशा बनाकर भेजती है। तो शी वॉज नॉट हियर टुडे, तो वो हमने बना ली है। तो उतनी नहीं अच्छी होगी जितनी उनकी हाथ की बनती है, बट वो हमारी स्पेशलिटी है। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी वो बनाती हैं, कुकर के अंदर बनती है खीर, और उसके साथ बनते हैं पूड़े। ओके। तो आटे के उसमें गुड़ जाता है, सौंफ और काली मिर्च, उसका घोल बना के ऐसे पैनकेक्स बनाते हैं। सो दिस इंडियन पैनकेक्स, उसको आप खीर में डुबा कर खाओ। सो दिस इज स्पेशलिटी हमारी फैमिली की है। आपके लिए आज वो स्पेशलिटी बना रखी है हमने। अमेजिंग। तो वो आपको जब आंटी वापस आएंगी तब आऊंगा मैं खाने। हाँ, बट फिलहाल हमारे हाथ की खा लेना, फिर मम्मी आएगी तो वो तो फिर और उनको मेरा नमस्ते बोलना। 100%। और एक दो चीज़ें जो है मीठे में, एक tres leches केक बहुत अच्छा बनाते हैं। तो 3 milk cake, उसमें I've never been a fan of that for some reason. But I do some variations. So I've done a variation long time back, 10 years back. I had done a rasmalai tres leches. तो फिर tres leches cake with the rasmalai का दूध, tastes good. वो अलग लगता है, खाने में मजा आता है। वैसे because again ना you look for comfort, right? Because ये सारी चीज़ें किसी और को समझना है, because आपके उसमें इतनी मेमोरी जुड़ी है। हाँ। Even now अगर मैं किसी दिल्ली की शादी में गया हूँ ठंड में, तो फिर स्टार्ट में मतलब स्टार्टर्स तो चलने दो, उसमें भी सेट है कि एक जो सर्वर होते हैं उनको आंखों में आंखें इशारा हो जाता है कि आपकी टिप पक्की है, ये टेबल को पकड़ लो। तंदूर से सबसे पहले ट्रे इसी टेबल पे आनी चाहिए। तो गरम गरम एकदम गरम गरम कबाब बर्रा हो तो क्या ही बात है। मेन कोर्स के लिए उनको नहीं बोलना खाना बनाने के लिए। अगर तो अच्छा कैप्टन आ गया तो कैप्टन को बोलते हैं कि जो तंदूर पे है उसको बोलो मिर्ची पराठा। अरे लाल मिर्च भी और ऊपर हरी मिर्च भी, लच्छा पराठा और साथ में दाल और साथ में फिर आपकी जो चिकन है वो, और फिर गरम गरम गुलाब जामुन। दैट इज इट। बट गुलाब जामुन के साथ गरम गरम गुलाब जामुन, साथ में वो वनीला आइसक्रीम या मलाई कुल्फी, ये कॉम्बिनेशन जो ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े कॉम्बिनेशंस किए हैं। फिर मतलब मैंने ऐसे अफलातूनी चीज़ करी है, जब नए नए चीज़ स्लाइसेस आए थे ना, हाँ, चीज़ स्लाइस के अंदर एक रसगुल्ला रख के। लाइफ में कुछ चीजें आप बहुत बाद में सीखते हो। ये रिएक्शन बड़ा ओरिजिनल था। रसगुल्ले 3000 शो करने के बाद ऐसा बावला इंसान पहली बार मिला। चीज स्लाइस के अंदर सब यही बोलते थे मेरे घर, बट अच्छा लगता था। ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। लेकिन छोटी वाली, हाँ, वो छोटे वाले जो रसगुल्लियाँ, सब रसगुल्लियाँ वो डाल के। और मेरे को भी सारे, मेरी नानी सीधा बोलती थी, आई डोंट नो इफ आई कैन यूज दैट वर्ड नॉट, पर शी यूज्ड टू प्यार से कॉल मी कुत्ता। कुत्ता ना होता की करता रहता है, मर जाएगा। खोते भी बोले, बहुत खोता भी बोले, नहीं कुछ नहीं हो सकता, कमला हो गया है। पर वो खाता था, एवरीवन वुड लुक एट मी एंड से क्या इंसान है यार, ये क्या कॉम्बिनेशन। नहीं, इसमें तो मैं भी बोलूंगा क्या इंसान हो भाई। चीज और रसगुल्ला कॉम्बिनेशन, राइट। हाँ, बट आजकल मिलता है बेक्ड रसगुल्ला, वो बहुत मस्त होता है। हाँ यार है, बट नहीं, इवन नाउ मैंने गो टू कोलकाता में बलराम वापस आते हुए, है, हाँ, तो उसका एयरपोर्ट पे भी काउंटर है। या तो कोई केसी दास के रसगुल्ले या मिष्टी डोई ला दे, नहीं तो फिर फ्रेश सौंदेश। अगर अच्छा सीजन है तो मैंगो सौंदेश, गुड़ सौंदेश, चमचम। वहाँ की बात, बंगाल की बात ही अलग है, बंगाली स्वीट्स। और माय वाइफ शी इज नॉट वेरी बिग ऑन डेजर्ट्स या मीठा, लेकिन अगर कहीं आप हो ना, जैसे दिवाली आ रही है, आप घर के लिए सामान लेने गए हो, मिठाई की किसी दुकान पे हो, अगर वो कलाकंद की कोई ट्रे ले आए, अरे एकदम फ्रेश, कि जो मतलब ऐसे चम्मच से या कड़छी से निकाल के डालना और मुंह में घुल जाए, बस। अरे अमेजिंग। वो तो चम्मच से खाने का मजा ही चम्मच से एकदम वो कलाकंद, बाइट वाइट नहीं। कलाकंद मेरी फेवरेट है। एक गुड़गांव में एक डोडा बर्फी मिलती थी, हाँ, डोडा मलाई, हाँ, वो भी बड़ी अच्छी होती थी। डोडा बर्फी बहुत अमेजिंग होती है। ये देखो, एक साइड से करारी, ये चाहिए, दिस इज व्हाट वी वांट, एकदम करारी हो जाए। ये देखो, बढ़िया। बस दूसरी तरफ से लवली गोल्डन फ्राई। आई हैव हैड दादा ऑन द शो।
दादा हाँ हाँ अरे उनके साथ हमने अच्छा 1 घंटे का एपिसोड किया है। बहुत क्या बातें बनाया की। दादा के लिए? हमने बनाई थी तब सोया बड़ी के साथ कुछ पेरी पेरी राइस वगैरह बनाए थे एंड वी हैड टू डू लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रेसिपी बट देन वी स्पोक अबाउट फूड और बहुत मजा आया। फॉर मी इट वाज सच एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस बिकॉज उनको बचपन में ही हमारे हीरो रहे हैं वो और फिर उनके साथ खाना पकाने का मौका मिल गया और बातें करने का मौका मिल गया। आई वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। उन्होंने भी बोला कि मैं पहली बार कैमरा के सामने एंड मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ आवर गेस्ट्स दे कुक फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा। ओह इज इट? हाँ मेरा सबसे पहला कोलैबोरेशन था एड शीरन के साथ। I did see that video. So he cooked for the first time on camera. Was that your first collab? That was my first collab video. And he said कि भाई ये मैंने तो पूरी जिंदगी में कभी खाना कैमरा के सामने पकाया नहीं. This is the first time ever. उसको बोला गाना बना ले कासल ऑन द हिल की जगह तवा ऑन द हिल. But great guy यार, वो भी बहुत सही बंदा है. Ed Sheeran is from a place called Framlingham. And Framlingham is the town जहाँ पे मेरी वाइफ की नानी का घर था. अच्छा. So she was actually born in a cottage which is in Framlingham. So even now they've got that's a 300-400 साल पुराना cottage. Sometimes we go in the summer vacation. Oh, wow. So that Castle on the Hill song also that he's made is the Castle on the Hill in Framlingham town. So we've seen all of that. He owns the local club there, Ipswich. When he wanted to do this, उसने बोला यार मेरे को पूरा एक इंडियन मील पकाना है. That's what I want to do. तो फिर हमने मिसल पाव बनाया साथ में. Very nice, very good. अरे बहुत he loved it. But did he again cook for the first time on camera? First time. इतने spice नहीं देखे होंगे Ed Sheeran ने लाइफ में. हाँ नहीं तो उसको इतना अच्छा लगा तो जब शूट खत्म हुआ वो प्रेशर कुकर के प्यार में पड़ गया था. बोलते ये क्या चीज़ है, मतलब ये क्या चीज़ है. एंड देन व्हेन ही वेंट बैक इज लाइक यार मेरे को प्रेशर कुकर चाहिए, वही वाला चाहिए. तो फिर उसको प्रेशर कुकर साथ में वो कांदा लहसुन मसाला वो सारी चीज़ें फिर कुरियर कराई. बट या तो ये सो फॉर मी दिस बिकम्स लाइक मुझे जानने मिलता है कि भाई यार खाने और कुछ ना कुछ नया खाने के बारे में मैं सीख लेता हूँ, जान लेता हूँ, जैसे चीज़ और रसगुल्ला. तो वो चीज़ है. तो ये टिक्कियाँ देख लो भाई, ऐसी टिक्की आपकी करारी पकनी चाहिए. और एक YouTube पे एक टेस्ट करते हैं कि आपको हम अभी बताते हैं कि क्रिस्पी कितनी बनी है. तो उसमें फिर ये ऐसे करते हैं माइक के पास. है करारी. हाँ ये एकदम करारी. हाँ ये करारी एकदम. तो ये मस्त करारी हो गई है. अभी IPL शुरू हो रहा है, क्या सीन है IPL का, क्या लग रहा है ये टाइम, क्या सीन है? यार इट्स द टफेस्ट टूर्नामेंट टू प्रिडिक्ट. दुनिया की सबसे बड़ी लीग ऐसे ही नहीं है. 10 कमाल की टीम्स हैं. क्रिकेट की सबसे अमेजिंग बात ये है एंड गुजरात टाइटंस आर अ ग्रेट एग्जांपल. जो पहले सीजन आए थे टूर्नामेंट उन्होंने जीता था. आई डोंट थिंक एनीवन जो प्रिडिक्ट करता है किसी ने भी उनको टॉप 4 में डाला. एंड दे केम एंड कंफर्टेबली वन द टाइटल. अगले साल फाइनल तक पहुंचे. इट इज़ हाउ थिंग्स कम टुगेदर. यू कैन हैव द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट स्क्वाड. 3 लोगों की फॉर्म चली गई. मिड सीजन कुछ प्रॉब्लम हो गई. पिछले साल दिल्ली 8 में से 6 मैच जीत गया था. दे शुड हैव फिनिश्ड ऑन टॉप ऑफ द टेबल. क्वालिफाई नहीं हो पाए. सो क्रिकेट एंड दिस टूर्नामेंट ये लगता है कि 2 महीने स्टार्ट अच्छी मिल गई है. इसमें ऊपर नीचे 2 मैच इधर उधर एंड खलबली मच जाती है. सो द डिज़ाइन ऑफ दिस टूर्नामेंट, द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, मुंबई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड. टीम में 8 तो ऐसे प्लेयर हैं जो अभी वर्ल्ड कप में अपनी अपनी टीम्स के लिए टॉप परफॉर्मर्स की लिस्ट में थे. सो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड. RCB पिछले सीजन जीत के आई है. तो अगर आप सीजन जीते होते और आपके 3-4 मेन प्लेयर इंजर ना हो जाएं, सो यू ऑब्वियसली स्टार्ट एज फेवरेट्स. पंजाब फाइनल तक पहुंची थी. So they'll again consider themselves favorite. And any players you're watching for? Lots. That is the beauty of the IPL. कि इस बार कौन सा प्लेयर आएगा. And a lot of them we saw last year. वैभव सूर्यवंशी का सेकंड सीजन अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत के आए हैं. आयुष मात्रे इज विद चेन्नई जहाँ पे संजू सैमसन आ गए हैं. अथर्व अंकोलेकर एक मुंबई से, ही इज देयर. प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, तेजस्वी धैया, बहुत प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं. दीज आर द प्लेयर्स राइट. ये स्टोरीज कहाँ से 6 महीने पहले तक यू हैड नो आइडिया वे लाइफ इज गोइंग टू टेक यू एंड टुडे यू आर गोइंग टू बी प्लेइंग इन द बिगेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड. तो उन्हीं के लिए ये लीग. एंड वही जो प्लेयर स्पार्क दिखा के कौन कहाँ से निकलता है. पंजाब के लिए प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या, द वे दे प्लेड. सो दैट इज़ द ब्यूटी. IPL हम लेजेंड्स के लिए देखते हैं, लेकिन IPL की जो खूबसूरती है वो एक ये कौन है यार. जब घर में कोई बैठ के बोलता है ना ये कौन है, एंड अगले मैच में जब वही आसपास वाले लोग यार वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, दैट इज व्हाट डिफाइंस द IPL फॉर मी. एंड इट्स अ कार्निवल. यू नो IPL बंदा कुछ भी करके आए लेकिन आदत बन जाती है. 1-1.5 हफ्ता लगता है जब IPL खत्म हो जाता है टू रियलाइज की लाइफ में अधूरा क्या है. कुछ खाली वो जैसे दिवाली निकल जाती है या जैसे मुंबई में गणेश चतुर्थी होती है, 10 दिन होते हैं, उसके बाद लगता है पूरा शहर खाली हो गया. वही सीन होता है कि अगले दिन शाम को क्या करें.
हमें जब छुट्टियां मिलती हैं लोग बोलते हैं छुट्टी ले तो ली थी कल, क्या किया कल? मैच देखा शाम को। पर अभी तो शुरू है अभी टाइम, तो अभी एंजॉय करो सब लोग, मजे करो, देखो। और अभी हम मजे करेंगे हम। तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। वी स्टार्ट विद द टिक्की फर्स्ट। टिक्की, हाँ, टिक्की को थोड़ा सा क्रश करके ऐसे हल्का सा, तो घी भी देखो, घी पी हुई है टिक्की एकदम ज़बरदस्त। 2 टिक्कियाँ रखते हैं। इसको ऊपर रखूँगा मैं, तो थोड़े छोले ऊपर से। ओके। मैं तो यहीं डाल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं भी वहीं आ जाऊँगा। मेरे जिंजर जूलियन कहाँ हैं? जिंजर जूलियन, वाह जी वाह। मैं भी डाल देता हूँ इस पे। अब हरी चटनी, मीठी, इमली वाली है अमचूर? ये इमली वाली है। ये रेसिपी में यूजुअली वैसे अमचूर वाली पड़ती है, बट मैंने ये इमली वाली अभी कल ही बनाई थी। अभी प्याज, मूली, धनिया जो आपको पसंद है, थोड़ा थोड़ा। प्याज के बिना नहीं हो सकती टिक्की। फिर मूली, और फाइनल फिनिशेस धनिया। आओ जी महाराज। धनिया ऊपर से, फिर अच्छा साइड पे। वेरी गुड। मीठी चटनी, चटनियाँ, आ हा हा, ओहो, डन। ये देखो हमारी आलू टिक्की और छोले प्रेशर की भट्टी में तप के, हाँ, ये देखो एक एक कण, एक एक क्षण की मेहनत करके पके हैं ये आलू और छोले, और अब है इम्तिहान। वेरी गुड। हाँ, साथ में, हाँ। ओह मैन, सो बढ़िया, गुड। क्या खाना बनाता हूँ मैं, बढ़िया एकदम। स्वाद आ गया सर। बहुत टेस्टी है यार। मैं बता रहा था ना, वो मालवीय नगर वाली एक टिक्की का एक फ्लेवर है मुंह में, वो फ्लेवर हिट हो गया। वाह, देखो अगर नॉस्टैल्जिया हिट हो गया ना खाने में, वो फिर चीज़ ऐप्ट हो जाती है कि भाई काम हो गया। फिर आलू टिक्की बढ़िया बनी एकदम, सुपर्ब। जो चटनियाँ बनी है, छोले बने हैं, क्या साथ में आ रहे हैं। ब्यूटीफुल सर। एंजॉयड कुकिंग दिस विद यू। होप आपको मजा आया। मजा आ गया, मजा आया। और आपके लिए कुछ मेरी तरफ से गिफ्ट्स हैं, अरे आपके किचन के लिए। अच्छा किया शो पे आके रखा है। तो ये सब ये हम बनाते हैं सर, ये हमारे खुद के हैं, क्योरा के। तो दिस इज ऑल फॉर यू। हमारा ब्लेंडर है, मसाला बॉक्स है, फ्रॉथर है। Is this yours? ये स्पॉन्सर है शो? No, this is all mine. So yours? Yeah, this. Okay. What is it called? एक second. YFL Home. Where is it? Oh, there he is. Good looking. So this is dashing called man this on is that. called Cura. Very It's all nice. for your kitchen. I hope you like. Thank you so much. Using More them. power to you, man. Great. Thank you show. so much, sir. Enjoyed so Thank much. you. Thank you for spending Lots of time. love to you and the family. And अभी IPL देखेंगे और आपको सुनेंगे. Done. So guys, I hope you guys liked this episode. नीचे comment वॉमेंट कर दो, और जतिन भाई के लिए ढेर सारा प्यार comments में, and ऐसे ही खाना बनाते रहेंगे, ऐसे ही भाई को सुनते रहेंगे, क्रिकेट देखते रहेंगे और मजे करते रहेंगे। ऐसे ही छोले टिक्की खाते खाते देखना IPL. Done deal. Cheers guys. Thank See you. you. Bye. That was a good one. अरे मजा amazing आया, यार. बहुत मजा आया। Damn, this is so good, yeah.